लाहौर का इलाका सब्ज़ाज़ार है, जहाँ 1 जनवरी की रात 10 बजे एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद रियाज था अपनी अहलिया के साथ मोटरसाइकिल पर यहाँ सब्ज़ाज़ार का इलाका जो कि इस तरफ से वहाँ है, वहाँ पे बुध बाज़ार लगता था, वहाँ से ग्रॉसरी ख़रीद कर वो यहाँ से इकबाल टाउन में जीनत ब्लॉक में जहाँ उसकी रिहाइश थी वहाँ पे जा रहा था। तो यहाँ पर जब वो पहुँचा तो यहाँ पे 2 कस मोटरसाइकिल सवार जो कि उसके साथ रैकी कर रहे थे उसके पीछे से, उन्होंने उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे एक फायर उसको पेट में लगा और दूसरा उसकी टांग पे लगा, जबकि 2 फायर मोटरसाइकिल को लगे और वो यहाँ ज़ख्मी हालत में गिर पड़ा। लेकिन वो इतना होश में था कि उसने अपने भाई, छोटे भाई फयाज को फ़ोन किया कि वो मौके पर पहुँचे और उसको फायर लग चुके हैं। तो उसका भाई फयाज मौके पर पहुँचा और उसको फिर अस्पताल शिफ्ट किया गया। तो उन्होंने 15 पे कॉल की, पुलिस आई, लेकिन 2 दिन बाद ही मुलज़िम जो शूटर था जिसने फायरिंग की थी उसको गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, किराए के कातिल को कैसे गिरफ्तार किया गया? कत्ल का मंसूबा करने वाले मकतूल के हमजुल्फ को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, और इस केस से मुतालिक मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? मियां आबिद ने बात की है तफ्तीशी अफसर से, आइए आपको दिखाते हैं। किराए के कातिल ने उसको कत्ल किया और उसमें जो सबसे मज़ाक़ा खेज़ बात थी कि उम्र के 2 टिकट, 30,000 कैश और एक मोटरसाइकिल उसने मुआवजा मांगा था। तो उसमें कत्ल हो गया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है ऑपरेशन पुलिस जो है वो हरकत में आई और मुलज़िम को, जो शूटर था, उसको गिरफ़्तार कर लिया। यानी ये 1 जनवरी का वाक़या है, लेकिन 4-5 दिन के अंदर ही SHO जो सब्ज़ाज़ार हैं उन्होंने मुलज़िम को ट्रेस किया। तो इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने मुलज़िम को कैसे इतनी जल्दी ट्रेस कर लिया। जी अमजद साहब, ये बताइएगा कि ये जो मुलज़िम जो शूटर था, जो किराए का कातिल था, उसको आपने इतनी जल्दी कैसे ट्रेस किया? जी बहुत शुक्रिया। असल में ये 1 जनवरी को रियाज मकतूल जो है अपनी बीवी के साथ बुध बाज़ार में जाता है शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे एक मशकूक नंबर से इसको मुतअद्दिद कॉल्स आती हैं। ये इसकी उस नंबर पे बात होती है और वो इसकी लोकेशन पूछते हैं। ये बता देता है कि मैं लियाकत चौक और मैं वापस घर जा रहा हूँ। वो इसके ताक़ब में थे। जब ये बिजली घर मेन मुल्तान रोड से थोड़ा पहले थे तो ये मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। 2 कस ने मोटरसाइकिल पे जाते हुए इन पे 4 फायर किए, जो एक फायर इसके दाईं टांग में लगा है, दूसरा इसके पेट में लगा है और एक मोटरसाइकिल को हिट हुआ है। ये वहाँ पे इसने मोटरसाइकिल खड़ी की है, गिर गया है। 15 पे कॉल होती है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं और ये मकतूल मुझे ख़ुद बताता है एम्बुलेंस में जब हम इसको बिठा रहे हैं कि जी एक मशकूक नंबर से मुझे कॉल्स आई हैं और उस कॉल वाले ने ही शायद मेरा ताक़ब किया है। इसको जना हॉस्पिटल ले जाते हैं, इसका ऑपरेशन होता है। इस दौरान हम उसी नंबर पे अपना काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन इसकी हस्पताल में डेथ हो जाती है। उस नंबर की हमने मज़ीद डाटा लिया है, CDRs लिए हैं, क्लोज कॉलर लिए हैं। तो हम इस बंदे तक पहुँचे हैं जो उस्मान नामी बंदा है। ये नैन सुख के रहने वाला है, साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और ज़िला शेखुपुरा में एक मुकदमे में ये मुजरम इश्तिहारी भी है। असल में स्टोरी ये है कि ये इम्तियाज़ सिद्दीकी एक आदमी है जो मकतूल रियाज का हमजुल्फ है। उसने लव मैरिज की थी और उसके इवज़ उसने 5 मरले का एक घर अपनी बीवी को तोहफ़तन दिया था। शादी के बाद उसने वो घर वापस मांगना शुरू कर दिया, रजिस्ट्री के कागजात वापस मांगने शुरू कर दिए। उस औरत ने ये रजिस्ट्री के कागजात अपने किसी जानने वाले को दे दिए और रियाज को कहा कि भाई आप इसको बोलो कि वो रजिस्ट्री के कागजात मेरे पास हैं। इस नचाकी के दौरान वो रियाज के पास भी आती रही, अपनी वालदैन के घर भी चली गई। अब इम्तियाज़ के ज़हन में ये बात बैठ गई कि मेरा वो घर जो है वो भी इसने हथिया लिया है और मेरी बीवी भी मेरे पास नहीं आ रही और उसको ये पैट्रोनाइज कर रहा है और ये उल्टे सीधे मतलब उसको मशवरे दे रहा है। उसके ज़हन में एक ग्रज बन गया और मकतूल के साथ, ये शूटर के साथ जो उस्मान नामी है, ये भी उसी के इलाके का रहने वाला है और उसी के घर में बतौर किरायादार भी रहा है। उसको इसने ये लालच देकर, वो थोड़ा सा जुनूनी आदमी है कि मैं तुम्हें उम्रे के 2 टिकट दूंगा और मैं आपको मोटरसाइकिल लेके दूंगा, बैरून मुल्क चले जाना और ये मुझे ख़राब कर रहा है, मेरा घर इसने ख़राब कर दिया है। ये प्लान करके ये उसको मोटरसाइकिल पे साथ लेके आया है और रात को 10 बजे के करीब यकम को ये इंसिडेंट पेश आया। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि ये जो शूटर था, आप कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे 2 लोग सवार थे जिन्होंने हमला किया, तो उसमें ये जो इम्तियाज़ था सिद्दीकी जिसने कत्ल करवाना चाहता था, ये भी उसके साथ था? जी, ये मोटरसाइकिल पे साथ था। इम्तियाज़ और उस्मान दोनों मोटरसाइकिल पे सवार थे जब ये उन्होंने ये वक़ूआ किया है।
तो उसके बाद इम्तियाज़ तक आप पहुँचे या नहीं पहुँचे? इम्तियाज़ पे रेड किए हैं, रैंडमली रेड कर लें, लेकिन सरे दस्तों पसो पेश है। ज़ाहिर जब उस्मान पकड़ा गया, उसको असलालात का पता चल गया। उस्मान को ये था कि इम्तियाज़ को कि मेरे तक ये नहीं पहुँच पाएंगे, या क्योंकि उसका रियाज के साथ भी तल्लुकात थे, वो जनाजे में भी शरीक हुआ है, इस फैमिली के साथ भी मिलता है, मतलब उसके फौत होने के बाद। लेकिन जब ये अक़दा खुलता है तो उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो मुल्ज़िम ने इतराफ़ जुर्म में क्या क्या बातें बताई आपको? मुल्ज़िम ने इतराफ़ जुर्म में यही बात की है कि मुझे उसने ये बताया था कि मेरा घर इसने ख़राब किया और मेरी प्रॉपर्टी भी हथियाली है, और इसका मारना, इसको हिट करना मेरे लिए नागुज़ीर है। इसको उसने लालच दिया बाहर भिजवाने का, मोटरसाइकिल का, पैसों का, जिस वजह से ये इस पर कायल हो गया और इसने आके उसको फायरिंग कर दी उसकी। डॉक्टर साहब, इसमें हैरानगी की बात यह है कि वैसे पैसे ले लेने, बाहर के टिकट्स ले लेने, लेकिन एक कत्ल कर रहे हो आप एक शख्स को और आप इसके लिए उम्र के टिकट मांग रहे हो, तो 2 टिकट उसने क्यों मांगे थे? मुमकिन है उसकी डिमांड इस तरह की हो क्योंकि थोड़ा सा वो मजहबी टच रखता है। वो जो उस्मान नामी लड़का है जो ज़ेर रास्त पुलिस है, वो थोड़ा सा मजहबी लगाव है उसका, वो उम्रे के लिए और वहाँ से कहीं आगे फ्लू करना चाहता था, जो उसका दिया था। ज़ाहिर उसकी डिमांड ये थी, तो उसने उसकी डिमांड ही पूरी करनी थी, वो उम्रे के टिकट हो या कोई और हो। तो उसमें जो आपने कहा कि रिकॉर्ड याफ्ता है और शेखुपुर MBS इसके ऊपर जो है वो कोई मुकदमा है और इश्तिहारी है, तो किस किस्म के मुकदमात में वो इश्तिहारी? ये बदफेली के मुकदमात में इश्तिहारी है। जो फैक्ट्री एरिया ज़िला शेखुपुरा का मुकदमा है, उसमें ये बदफेली के मुकदमे में उस्मान जो शूटर है, ये उसमें मुजरम इश्तिहारी है। जायदाद का तनाज़ा था क्या और बात यहाँ तक कैसे पहुँची कि अपने ही हमजुल्फ ने कत्ल का मंसूबा बना डाला? मकतूल रियाज के भाई से जानते हैं कि उनकी फैमिली पर इस कत्ल का क्या असर हुआ और इनकी इंसाफ के लिए क्या अपील है। जी, सब्ज़ाज़ार के इलाके में रियाज नामी शहरी जिसको एक शूटर के ज़रिए कत्ल कराया गया, उसके भाई मुकदमा मुद्दई बने। महर फयाज इब्राहिम उनका नाम है। तो हम उनसे बात करते हैं कि असल इशू क्या था, झगड़ा क्या था। जी फयाज साहब, बताएंगे आपके ये असल इशू और झगड़ा क्या था, किस वजह से आपके भाई? मेरा भाई घर से अपनी वाइफ के साथ बुध बाज़ार सब्ज़ाज़ार में कुछ सामान ख़रीदने गया, तो वापसी पर उसे रॉन्ग नंबर से कॉलें आई। तो वो पूछते रहे रियाज भाई कहाँ हो, उसने कहा आप कौन है? तो बाद में उसे समझ ना आई, फिर उसने कह दिया कि मैं लियाकत चौक से बिजली घर तक जा रहा हूँ, कि उसने कबाल्टो आना था। तो उन्होंने फ़ौरन वहाँ पहुँचकर उसे अंदाज़न फायरिंग की, एक उसके पेट में, एक रांग में फायर लगा। इशू क्या था? मतलब झगड़ा किस बात? हमें पता नहीं चला, बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उसके एक साली का हस्बैंड, उसका सांडू ही, उसको कोई मकान उसने अपनी बीवी को शादी में गिफ्ट दिया था जो कि लेना चाहता था। वो मकान, उसकी रजिस्ट्री भी उसके दूसरे एक एकेडमी का एक पार्टनर था उसके पास थी, और उसे कह दिया गया कि रजिस्ट्री मैंने रियाज को दे दी है। उससे वर्गला कर रियाज पर ही दिमाग उसका हैवी कर दिया कि इसने या ये मुझे, उसने असल में वो चाहती थी इसके हाथों इसे मरवा दूं और ये पुलिस के हाथों चला जाए तो मैं अपने यार के साथ चली जाऊं। और इन चक्रों में हमें कुछ, रियाज को भी कुछ इल्म ना था। ये तो बाद में पुलिस ने अपनी कारकर्दगी दिखाते हुए 1-2 दिन में ही मुजरिम को पकड़ लिया और हमें सब बातों का पता चल गया है। यानी आपके कहने का मकसद है कि जो रियाज की साली थी वो अपने शौहर को से जो उसने मकान लिया था वो मकान भी हथियाना चाहती थी और शौहर को भी रास्ते से हटाना चाहती थी। शौहर को भी रास्ते से हटाना चाहती थी। और मेरी नज़र में इसमें उनके, ये तो पुलिस ही सारी तहकीकात करेगी कि इसमें आखिरकार, मैं तो एक बात का भी पता ना था। फयाज साहब, इसमें ये जो चीज़ सामने नज़र आ रही है कि उसमें रियाज का तो कहीं कसूर ही नहीं बनता, ना उसका कुछ लेना देना है, तो फिर उसको क्यों मरवाने की कोशिश की? बस रियाज को इसलिए इन्होंने मरवाया क्योंकि मेरे जहाँ तक अब मैंने देखा है इन 2-4 दिनों में उनके भाई भी साथ मुलव्वस हैं, रियाज के साले भी, क्योंकि रियाज के ससुर ने जो घर रियाज को दिया था उसमें उसका एक साला बैठा हुआ है। उसने ये सोचा रियाज को मरवा दें तो ये घर भी हमारा हो जाएगा। ये सब ने मिली भगत करके, इसको पता ही नहीं, बल्कि जिसने जो कभी बुलाते थे उन्होंने भी रियाज से सुलह की। वो मरने से 2 दिन पहले सब ने सुलह करके रियाज को मरवा दिया। नहीं, इसमें तो फिर ये चीज़ सामने नज़र आ रही है कि रियाज का जो साला था वो उस मकान जो उसकी बहन को तोहफे में मिला था वो उसको रखना चाहता था, लेकिन उसमें फिर जो रियाज का हमजुल्फ था वो इसमें क्यों मुलव्वस हुआ? ये तो अब जब वो पकड़ा जाएगा वो बताएगा। फिलहाल उसको ये टेंशन थी कि मेरे मकान की रजिस्ट्री रियाज के पास है, जो कि रजिस्ट्री शबाज नामी शख्स के पास थी जो उसके साथ एकेडमी चलाता था, और उसे बता दिया गया था कि रियाज के पास है, और रहती भी ये अपनी माँ के भाइयों के घर थी।
पर उससे वर्गलाया गया था। नहीं, वो रियाज सारा कुछ उसे बता रहा है, ये कर रहा है। हमें तो कुछ अब तक भी समझ नहीं आ रहा ये वाकया ये क्या। नाज़रीन, पुलिस ने इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त की है और कातिल को सजा दिलवाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आइए सुनते हैं एसपी इकबाल टाउन की ज़बानी। एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इसका कसूर कितना था मकतूल का कि उसको कत्ल करना पड़ गया। जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये 1 जनवरी को रात को 10 बजे ये रिपोर्ट होता है और इस तरह रिपोर्ट होता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर की 15 की कॉल होती है और उसमें वो बताते हैं कि जी हम मियाँ बीवी रियाज और उसकी जो वाइफ है बाइक पे जीनत ब्लॉक इकबाल टाउन वाली साइड से कोई ग्रॉसरी करके वापस सब्ज़ार जा रहे थे। उनको कुछ कॉल्स आ रही थी कुछ टाइम से जो कि अननोन नंबर से थी और उसमें वो पहले पिक नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने पिक की तो उन्होंने फिर उनकी लोकेशन पूछी। लोकेशन जो थी वो उन्होंने बताई कि हम सब्ज़ार वाली साइड पर जा रहे हैं। विद इन अ फ्यू मिनट्स 2 बाइकर्स आते हैं और उनको फायर हिट करते हैं, जो एक उनके स्टमक में लगता है रियाज के और एक उसकी थाई पे लगता है और 2 जो हैं वो मिस हो जाते हैं और वो बाइक पे लगते हैं और उसके बाद वो इंजर्ड होता है और फिर फ़ौरन पुलिस जो है वहाँ पे इंसिडेंट स्पॉट पे पहुँचती है और फिर उसको जिना हॉस्पिटल जो है वहाँ पे एडमिट करते हैं। वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है। वेंसडे की नाइट गुजर जाती है ट्रीटमेंट में, थर्सडे का पूरा दिन भी गुजर जाता है। थर्सडे को लेट नाइट अनाउंस होता है हॉस्पिटल से कि ये डेथ हो गई है। फिर हम इस पर काम शुरू करते हैं और उसी हमारी जो लीड थी उस पर ही जो नंबर था जिससे कॉल आई थी वही हमारा सस्पिशियस था और वो इसलिए भी सस्पिशियस था क्योंकि वो एक ही दफ़ा यूज़ हुआ था उस मोबाइल में, वो सिम 1 टाइम ही यूज़ हुई थी, उससे एक ही कॉल हुई थी। उसका हमने ऑनरशिप निकाली। ऑन अब्बास नाम का फैसलाबाद का एक बंदा था, उसकी ऑनरशिप आई। उसके बाद फिर उसी IMEI नंबर की ट्रैकिंग हम करते हैं, उससे जो है वो उसी सिम में उसी मोबाइल में 2 और सिम्स एक्टिव हुई। उससे फिर हमने फर्दर डाटा निकाला और बी पार्टी के थ्रू जो है वो हम सैटरडे को हमने सारी रेड्स वगैरह की और नैन सुख शेखपुरा से जाके ये बंदा जो था हाफिज़ उस्मान एलियस गुरु इसका निकनेम है, उसको जाके अरेस्ट किया। जब उसको अरेस्ट किया तो फिर उसने जो है ये चीज़ें रिवील की कि मुझे जो है वो इम्तियाज़ सिद्दीक नाम का एक बंदा है, उसने ये टास्किंग की कि इसको जो है वो हिट करना है और उसने ये वजह ये बताई कि इम्तियाज़ की वाइफ का डिसीज्ड रियाज के साथ कोई इलिसिट रिलेशनशिप्स थे, जो कि सिर्फ हाफिज़ उस्मान ने भी बताया, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि इम्तियाज़ जो है जिसने ये सारा टास्क उसको दिया, जिसने ये करवाया, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हो सका और जो मेन शूटर है विद वेपन ऑफ ऑफेंस जो था वो भी हमने हाफिज़ उस्मान की निशानदेही पे पॉइंटेशन में वो भी रिकवर कर लिया। वो 30 बोर का पिस्टल है, उसमें 4 फायर उसने किए हुए थे, 2 बुलेट्स अभी भी उसमें थी, तो वो भी रिकवर हो गया। मेन जो हमारा टारगेट किलर था वो भी हमने अरेस्ट कर लिया और उसको ये इंसेंटिव दिया था इम्तियाज़ ने कि मैं आपको कोई 2 उम्र की टिकट्स दूंगा और साथ एक बाइक और 30,000 रुपीज़ दूंगा। इस रिवॉर्ड पे वो मोटिवेट होकर उसने ये फिर एक्टिविटी की। बिलाल भाई, इसमें ये चीज़ सामने नज़र आ रही है कि उसकी जो इम्तियाज़ की बीवी थी उसको घर मिला था 5 मरले का गिफ्ट के तौर पर शादी में जो उसने लिया था। अब इम्तियाज़ उसको वापस लेना चाहता था जो मरकज़ी मुल्ज़िम है जी, तो वो उसको इम्तियाज़ को कागज़ रखवाया गया, यानी जस्ट उस मकान की जो रजिस्ट्री थी वो उसके मकतूल रियाज के पास थी, तो उसको लेने के लिए वो इंतहाई इक़दाम पे वो कैसे चले गए। उसमें मुद्दे ये भी कह रहे हैं कि इनकी जो साले वगैरह हैं रियाज के मकतूल के वो भी इसमें मुलव्वस हैं क्योंकि जो घर रियाज को गिफ्ट मिला था उसमें उसका साला ही ठहरा हुआ है। तो क्या इसमें नज़र आ रहा है? वो वाली एक स्टोरी बिल्कुल इसके साथ अटैच्ड होगी, लेकिन जो हमें चूँकि अभी तक हम इम्तियाज़ को तो हम अरेस्ट नहीं हुआ तो हम इंटेरोगेट कर नहीं सके, हमारे पास सिर्फ हाफिज़ उस्मान का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमने उसी इन्फॉर्मेशन पे रियाज की फैमिली से जो कंप्लेनेंट है इस FIR के उनसे भी हमने कंफर्म किया, तो ये बात बिल्कुल सामने आई है कि जो इम्तियाज़ की वाइफ थी, इम्तियाज़ ने अपनी वाइफ को शादी से पहले कोई प्लॉट 5 मरले का दिया था, उसके नाम पर करवाया था। इम्तियाज़ की कोई वाइफ का शहबाज नाम किसी बंदे के साथ कोई ताल्लुक है, कॉन्टैक्ट है उसका, और वो रजिस्ट्री जो है वो शहबाज के नाम उसने करवा दी है, लेकिन वो रियाज जो है उसको ज़रा पैट्रोनाइज़ कर रहा है, उसको ज़रा सुपरवाइज़ कर रहा है। तो इस वजह से इम्तियाज़ को ये एक शक था कि रियाज जो है ना वो मेरी वाइफ के साथ कोई इस प्रॉपर्टी के सौदे वगैरह कर रहा है या उसको मेरे हाथ से हथियाना चाह रहा है, इस तरह का उसको एक हो सकता है एक हिंच है कि ये पॉसिबिलिटी है। तो ये अब ऑब्वियसली इम्तियाज़ ज़रा आएगा चीज़ें, फिर उसकी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इम्तियाज़ के साथ वो चीज़ें क्लियर होंगी, वो भी उसके लिए एफर्ट्स वगैरह चल रही हैं, रेड्स वगैरह कंडक्ट कर रही हैं, लेकिन हमारा काम ज़रा इनिशियल 2-3 डेज़ का होता है कि हमने प्राइमरी एक्यूज़ जो शूटर था, टारगेट किलर था, उसकी इंसेंटिव जो उसको मिला उसकी बेसिस पे जो है उसने जो किल किया, मर्डर किया, फायर्स किए, उसको हमने अरेस्ट कर लिया, वेपन हमने रिकवर कर लिया, फिर हम हैंड ओवर कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन को, वहाँ से इम्तियाज़ भी अरेस्ट हो जाएगा। उससे फर्दर ये सारी बातें पता लग जाएगी कि रियाज का और इम्तियाज़ का असल जो था वो मसला जो था वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था या कोई वाइफ का कोई बीच में मामला था।